दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं बीपीएससी के द्वारा फेज 2 शिक्षक भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के जो प्रक्रिया है शुरू कर दिए गए हैं। यहाँ पर एक काफी बड़ी जो है अभी समस्या काफी सारे अभ्यर्थी के साथ हो रहे हैं उनको सर्टिफिकेट नंबर को लेकर। आपको बता दें बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो सीटेट क्वालिफाई है, सीटेट पेपर 2 उन्होंने क्वालिफाई तो कर लिया है, लेकिन जब वो अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड किए हैं डिजी लॉकर के माध्यम से तो कहीं पर भी उनका सर्टिफिकेट नंबर नहीं दिए गए हैं। तो वो कैंडिडेट यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर के रूप में क्या डालेंगे और यहाँ पर सर्टिफिकेट क्या अपलोड करेंगे। बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट है जिनके पास यहां पर सर्टिफिकेट है ही नहीं सीटेट वाला, उनके पास मार्कशीट है। क्योंकि आप जानते होंगे सीटेट क्वालिफाई जो कैंडिडेट किए होंगे उन्हीं कैंडिडेट को यहां पर सर्टिफिकेट दिया गया था, लेकिन मार्कशीट सभी कैंडिडेट को दिया गया था। और आपको बता दें बिहार में आप जानते हैं आरक्षण का भी लाभ दिया गया। 75 नंबर जिन कैंडिडेट का है वो कैंडिडेट भी बिहार में क्वालिफाई माने जाएंगे। बीपीएससी के थ्रू जो फेज 2 शिक्षक भर्ती के लिए फॉर्म आई है उसके तहत आप आवेदन कर सकते हैं। जो नहीं किए हैं तो सर्टिफिकेट मिला ही नहीं है तो वो कैंडिडेट क्या डालेंगे, तो यहां पर भी ये समस्या है। उसके अलावा हम बता दें इतना ही नहीं, जो कैंडिडेट स्टेट क्वालिफाई किए हुए हैं बिहार वाला उनके पास भी जो उनका सर्टिफिकेट डाउनलोड हुआ है उसमें कहीं पर भी सर्टिफिकेट नंबर नहीं दिया गया है और कहीं भी इश्यू डेट नहीं दिया गया है। तो ये कैंडिडेट सर्टिफिकेट नंबर के रूप में क्या डालेंगे, इश्यू डेट क्या डालेंगे, प्रूफ के साथ हम आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में लाइव बताने जा रहे हैं, जिससे आपको पूरी डाउट कंफ्यूजन दूर हो पाए और आप एक सही डिसीजन ले पाए कि क्या आपको डालना सही रहेगा। काफी सारे कैंडिडेट का लगातार कमेंट आ रहा है कि हम सर्टिफिकेट में एनए डाल देते हैं क्योंकि हमारे सर्टिफिकेट पे कोई नंबर है ही नहीं। भाई मेरे ऐसा गलती नहीं करे। इसके अलावा बहुत सारे कैंडिडेट का ये कहना था कि हम रोल नंबर डालकर फॉर्म को सबमिट कर देते हैं। तो देखिए कहने का आपका अलग अलग कैंडिडेट बोल रहे हैं, लेकिन जो सही चीजें हैं उस तरीका से अगर आप फॉर्म को फिल करते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको परेशानी नहीं होगी। अगर अभी आप जल्दबाजी में कुछ भी भरकर फॉर्म को सबमिट कर देंगे तो इससे कुछ होगा नहीं, आगे आप ही को परेशानी होगा। आइए पहले समझते हैं कि जो कैंडिडेट सीटेट वाले हैं उनको क्या डालना है सर्टिफिकेट के रूप में। देखिए हमारे पास यहाँ पर ये सर्टिफिकेट है क्योंकि ये कैंडिडेट जो है क्वालिफाई है। यहाँ पर आप क्लियर देख पा रहे होंगे इनका जो है 83 नंबर भी है और ये कैंडिडेट एससी कैटेगरी से है। तो एससी कैटेगरी में 82 नंबर जिनका भी है तो क्वालिफाई है। ओबीसी वालों को भी 82 पर क्वालिफाई किया गया है। एक बार अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख लीजिए कितने पर किस कैटेगरी में क्वालिफाई किया गया। लेकिन अगर कोई कैंडिडेट एससी का है लेकिन यहां पर उनका 80 नंबर आया हुआ है तो यहां पर उनको ये सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। इन बातों को ध्यान रखिएगा। अब जिन कैंडिडेट के पास सर्टिफिकेट मिल भी गया है तो उनको कहीं पर भी सर्टिफिकेट पे देखेंगे सर्टिफिकेट नंबर नहीं दिए गए हैं। इन बातों को ध्यान रखिएगा। बाकी इश्यू डेट आपको यहां पर मिल जाता है लेकिन कहीं पर सर्टिफिकेट नहीं दिया गया है। तो काफी सारे कैंडिडेट कंफ्यूज है कि यहां पर हमारे पास रोल नंबर दिए गए हैं तो रोल नंबर हम डाल सकते हैं क्या। तो पहले एक चीज और समझिए, ये आप सर्टिफिकेट देखा है हमारे पास, इसका मार्कशीट भी है। मार्कशीट पर देखेंगे तो यहां पर एक आपको सीरियल नंबर दिए गए हैं। आप इन बातों को ध्यान रखिए। आपके पास 10th का भी सर्टिफिकेट होगा और 12th का भी होगा, ग्रेजुएशन का भी होगा, तो कहीं पर भी ऐसा आपने नहीं देखा होगा कि आपका रोल नंबर आपका सर्टिफिकेट नंबर होता है। सर्टिफिकेट नंबर एक अलग चीज है, रोल नंबर आपका एक अलग चीज होता है। इन बातों को ध्यान रखिएगा। तो ऐसे स्थिति में आपको यहां पर क्या डालना है, जो आपको सीटेट जो सर्टिफिकेट मांग रही है तो ये क्या डालेंगे। तो यहां पर देखिए आपको जो सीरियल नंबर दिए गए हैं बेटर यही है कि आपको सीरियल नंबर आपको वहां पर डालना है। इन बातों को ध्यान रखिएगा। इश्यू डेट क्या डालेंगे, तो इश्यू डेट आपको यहां पर मिल जाता है। देखेंगे 3/3/2023 है आपका जो भी होगा यहां पर इश्यू डेट मिलता है, उससे ही आप यहां पर डालें। अब कहेंगे कि यहां पर तो अपलोड बोल रहा है सर्टिफिकेट करने के लिए, आपने तो बोला ये मार्कशीट की डिटेल डलवा रहे हैं, तो ऐसा हम कैसे करें। तो भाई मेरे समझिए यहां पर जो डिटेल आपका दिए हुआ सर्टिफिकेट आपके मार्कशीट पर ही दिए गए हैं। सीरियल नंबर रोल नंबर डालना बेटर नहीं होगा। मेरे ख्याल से बेटर यही है कि आप सीरियल नंबर को डालें और अपलोड जब भी डॉक्यूमेंट को करते हैं तो यहां पर आप अपना सर्टिफिकेट को भी इसमें अटैच करें और अपना मार्कशीट को भी अटैच करें जो कि सीटेट वाला है, दोनों को यहां पर अपलोड करें। काफी सारे कैंडिडेट के पास यहां पर सर्टिफिकेट नहीं है तो उन कैंडिडेट को अपना मार्कशीट को अपलोड कर देना है। इन बातों को ध्यान रखिएगा। और दूसरी भी एक बात और मिस्टेक आपको नहीं करना है। बहुत सारे कैंडिडेट यहां पर उनके सर्टिफिकेट तो आए हैं जो अनक्वालिफाइड वाले कैंडिडेट है, तो ऐसा नहीं है कि अनक्वालिफाइड वाला आप सर्टिफिकेट यहां पर अपलोड कर देंगे तो ये भी वैलिड नहीं होगा। इसलिए आप मार्कशीट को अपलोड कर दीजिए। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो मार्कशीट सर्टिफिकेट दोनों को अटैच कर यहां पर अपलोड करिए और सर्टिफिकेट नंबर के रूप में सीरियल नंबर आप मार्कशीट पे दिए गए हैं। इन बातों को ध्यान रखिए। यहां पर देखिए ये आपका मार्क्स स्टेटमेंट है, यहीं पर आपको मिलता है, इससे ही आप यहां पर फिल करिएगा। तो ये आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा। देखिए स्टेट वाले जो भी कैंडिडेट हैं उनको यहां पर एक रिजल्ट शीट दिया गया। देखिए यहां पर बिहार बोर्ड की भी काफी बड़ी लापरवाही है। इनको यहां पर जो इन्होंने रिजल्ट शीट ही दिया है स्टूडेंट को, तो कहीं पर भी इनको एक सीरियल नंबर या सर्टिफिकेट नंबर उपलब्ध करवानी चाहिए, ये कहीं पर भी नहीं दिया गया है। तो कैंडिडेट कंफ्यूज यहां पर
भी है कि क्या डाले। काफी सारे कैंडिडेट अभी गड़बड़ी क्या कर रहे हैं कि NA डालकर फॉर्म को सबमिट कर रहे हैं। यहाँ पर आते हैं वो और NA डाल देते हैं, इस डेट में रिजल्ट जब आया था वो डाल रहे हैं और उससे अपलोड करते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है भाई मेरे, ऐसा ना करें। यहाँ पर देखिए सर्टिफिकेट के रूप में आपको यहाँ पर एक BSCB यूनिक ID मिल रहा है। इस नंबर को आप यहाँ पर फिल करें, यहाँ पर डालकर इस डेट डाले जिस डेट को आपकी रिजल्ट आई थी, 3 अक्टूबर को शायद रिजल्ट आई थी, तो वही डेट आपको यहाँ पर डालना है और यहाँ से इसे अपलोड करना है। अब कहेंगे सर कैसे आप मानेंगे कि ये हमारा सर्टिफिकेट है? तो यहाँ पर देखिए इसी सर्टिफिकेट में यहाँ पर ये एक लाइन इन्होंने जोड़ा है, नीचे आप देखेंगे तो लिखा हुआ है दिस वेब कॉपी इज वैलिड ओनली फॉर द टीचर रिक्रूटमेंट रिकमेंडेड बाय BPSC। मतलब ये जो कॉपी है, ये टीचर भर्ती जो आपकी BPSC के द्वारा लिया जा रहा है, इसके लिए वैलिड है। इन बातों को ध्यान रखिएगा। तो यही कॉपी आपको वहां पर अपलोड करने की जरूरत है। कंफ्यूजन थोड़ा सा है सर्टिफिकेट को लेकर, तो ये लापरवाही BPSC का नहीं है, ये कहीं ना कहीं बिहार बोर्ड का भी एक काफी बड़ी लापरवाही है। उनके द्वारा भी इन बातों को क्लियर नहीं कभी भी बताया जाता है कि कहां पर कौन सी जानकारी होनी चाहिए, या नोटिफिकेशन जब भी जारी होती है तो BPSC को भी इन बातों को ध्यान रखना चाहिए। वो जानती ही है कि यहाँ पर डिटेल नहीं है। जैसे हमने आपको बताया कि सीटेट वाले आपको सर्टिफिकेट में भी इस प्रकार की लापरवाही देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर क्लियर नहीं हो पाते, जिन कारण से काफी सारे कैंडिडेट परेशान हो पाते हैं। तो अभी आप अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको BSCB यूनिक ID को ही डालना है। इन बातों को ध्यान रखिएगा। इसी कॉपी को यहाँ पर अपलोड करना है। इस डेट में जो आपकी रिजल्ट जारी हुए हैं उस डेट को ही डालकर आप फॉर्म को सबमिट करिए, अन्यथा आप 1-2 दिन वेट कर लीजिए। विभाग इसको लेकर जरूर कोई नोटिफिकेशन निकालेगा, फिर आप फॉर्म को सबमिट करेंगे। ऐसा नहीं कि NA लिखकर आप फॉर्म को सबमिट कर दिए, नहीं, ऐसा करेंगे तो आगे आप ही को परेशानी होगा। बाद बाकी आपको जो इच्छा है आप अपने अकॉर्डिंग फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस दोनों डाउट के रिगार्डिंग आपको पूरी कंफ्यूजन दूर हुई होगी। मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। काफी सारे कैंडिडेट अभी लापरवाही बरत रहे हैं इन चीजों को लेकर, ताकि वो सतर्क रहे, कहीं पर भी कोई गलत जानकारी ना फिल करे, अन्यथा उन्हें बाद में जाकर यही छोटी छोटी जानकारी बाद में परेशानी होती है। या आप 2-4 दिन रुक जाए, समय भागा नहीं जा रहा है, आपको यहाँ पर मौका जो मिला है उससे 2 दिन पहले तक इंतजार करिए। कोई अपडेट आती है तो ठीक है, नहीं तो इस अकॉर्डिंग ही फॉर्म को आप सबमिट करें। बाकी अगर आप चाहते हैं आपको छोटी बड़ी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहे, तो आप हमारे WhatsApp चैनल से जुड़िए, जहां पर हम सारी अपडेट सबसे पहले अपडेट करने की कोशिश करते हैं आप तक जो भी अपडेट आती है। तो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।